guys, welcome to Guidely. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. So guys, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखने जा रहे थे कि गाइडली ने जो अपना नया फीचर लॉन्च किया हुआ है, आप लोगों का एआई फीचर जो लॉन्च किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, इंटीग्रेटेड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, तो वो आज हम लोग इंग्लिश सेक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखने वाले थे। और गाइस बिल्कुल वर्थ है, आप लोग इसको परचेज कर लो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में काम करे ना करे लेकिन ये आप लोगों को इंग्लिश सेक्शन में ज़रूर हेल्प करेगा। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में गए, फिर हम एसबीआई पीओ में गए, तो चेक करते हैं इसके टेस्ट में कि किस तरह से ये जो हमें है हमारा ये जो इंग्लिश सेक्शन का जो सॉल्यूशन है उसमें ये एआई वाला जो फीचर गाइडली ने अभी जो लॉन्च किया है, किस तरह से वो हमें इंग्लिश सेक्शन में हेल्प करेगा, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं सेक्शन। सबसे पहले इंग्लिश ही आ गया, देखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है सपोज हम कुछ भी आंसर मार्क कर देते हैं, हमको बस ये चेक करना है कि एआई फीचर जो है वो किस तरह से चल रहा है, राइट। सेव एंड नेक्स्ट सबमिट सेक्शन सबमिट कर दिया। हियर ऑल्सो सबमिट सेक्शन, हियर ऑल्सो सबमिट सेक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द आंसर्स। अब यहाँ पे देखो आपको व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। सॉल्यूशन अभी हम लोग व्यू करेंगे तो इसके अंडर में ये आपको शो करेगा। ठीक है, व्यू सॉल्यूशन, लेट्स चेक। हाँ, अब देखो ये आप लोगों का इंग्लिश सेक्शन में जो हमने क्वेश्चन मार्क किए थे जो भी, तो उसका ये सॉल्यूशन दिखा रहा है आपको। ठीक है, नीचे जाते हैं, ये देखो ये वाला जो फीचर है ना, व्यू स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, दिस इज एआई इंटीग्रेटेड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है गाइज। अगर कोई आंसर गलत होता है तो क्यों गलत होता है, क्या रीज़न है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पे हमने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है, ये आपको पैसेज दिया हुआ था, क्लोज टेस्ट था, राइट। कह रहा था इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स आर हाइलाइटेड, फाइंड द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच क्वेश्चन दैट मेक्स द पैराग्राफ मीनिंगफुल बाय रिप्लेसिंग द हाइलाइटेड वर्ड। इफ नन ऑफ द वर्ड मैच गिवन नो रिप्लेसमेंट, गिव नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड एज योर आंसर। कह रहा है तो एक्सप्लेनेशन फॉर चूजिंग द वर्ड दैट बेस्ट फिल ब्लैंक ए ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा, तो वर्ड्स आपको देखो दिए हुए थे इन द क्वेश्चन। द टास्क इज टू सेलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट फिट द ब्लैंक ए इन द सेंटेंस प्रोवाइडेड, ईच ऑप्शन ऑफर अ डिफरेंट मीनिंग, हर एक मीनिंग अलग है, ये आपको बता रहा। ऑप्शन एनालिसिस, अब देखो ऑप्शंस को कैसे एनालाइज कर रहा है, आपको जो ऑप्शंस दिए थे, ए शैलो का मतलब डिवॉइड होता है या सुपरफिशियल, दिस ऑप्शन कैन बी रूल्ड आउट। रूल आउट मतलब आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, क्यों, बिकॉज इट मेक्स द सेंटेंस इनकोहेरेंट, क्योंकि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इरिलेवेंट है। पेक्यूलियर का मतलब स्ट्रेंज या अनयूजुअल होता है, ये आपका नॉट रिलेट क्लोजली टू द कॉन्टेक्स्ट, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ये रिलेटेड वर्ड नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। मार्शल का मतलब होता है कनेक्टेड विद मैरिज, ये अनरिलेटेड है कॉन्टेक्स्ट के और इसको इसलिए आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो ऑप्शन को एलिमिनेशन करना आपको बता रहा है, राइट। ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करके आप राइट आंसर पे आ सकते हो, ये आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी एआई की हेल्प से पता चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रिगर्ड ऑप्शन दिया था, उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन ऑफ फियर। अब यहाँ पे कह रहा है दिस चॉइस फिट्स वेल इनटू द कॉन्टेक्स्ट बिकॉज द सेंटेंस डिस्कसेस अ रिविलेशन वाया आरटीआई रिप्लाई के थ्रू, ये रिविलेशन आपको बता रहा है। दैट कॉज्ड कंसर्न और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट अ गवर्नमेंट डिसीजन, और नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, सजेस्ट द ब्लैंक शुड रिमेन एम्प्टी और एज इट इज, दिस इज इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है। सो ऑलरेडी आपने जब ऑप्शन चूज कर लिया तो इनकरेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। एक और क्वेश्चन हम लोग पे आते हैं, हाँ इस पे चलो, इसका भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले का। अब यहाँ पे भी देखो कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड, वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मल्टीपल वर्ड्स दिए थे, मीनिंग सबका दिया है। ऑप्शन बी स्टडी, मीनिंग स्ट्रांगली एंड solidly built, can also mean course, context fit, this word is unrelated to the context, the promotion of tourism and financial expenses setting do not relate to something being physically study। तो देखो इसका कोई फिजिकली स्टडी से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए ये नहीं होगा, ये आपको बता रहा है। ऑप्शन सी ओबेइंग, मीनिंग कंप्लाइंग विद और एक्सेप्टिंग, कॉन्टेक्स्ट फिट, क्या ये कॉन्टेक्स्ट में फिट होगा या नहीं होगा, ये बता रहा है। ऑल्दो दिस वर्ड रिलेट्स टू एक्सेप्टेंस और कॉम्प्लाइंस, इट डज नॉट मैच द इंटेंडेड मीनिंग, इसलिए ये मैच नहीं कर रहा है इंटेंडेड मीनिंग को। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है
हैंस दिस इज नॉट सूटेबल ईयर, इसलिए ये सूटेबल नहीं है आपका। आगे कह रहा है ऑप्शन डी इग्नाइटेड, इसका मतलब होता है अराउज करना या स्पर करना। कॉन्टेक्स्ट यूजिंग इग्नाइटेड हियर मेक्स द सेंटेंस, ये सेंटेंस को इनकोहेरेंट बना रहा है। रीजन आगे देखो बता रहा है, बिकॉज द फोकस इज ऑन ऑफिशियल एक्टिविटीज पे फोकस है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस है, ना कि स्पार्किंग एंड इमोशनल या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे हमारा फोकस है। इसीलिए ये भी ऑप्शन को हम रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है नो करेक्शन नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, आपका होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपका ए ऑप्शन आंसर है बियरिंग। इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस किसी चीज़ पर होना, रिलेशनशिप या किसी चीज़ पर। तो दिस वर्ड फिट द कॉन्टेक्स्ट वेल बिकॉज द सेंटेंस डिस्कसेस ज्योतिज एक्टिविटी। ये कॉन्टेक्चुअली अच्छे से फिट हो रहा है ये वर्ड बियरिंग। क्यों फिट हो रहा है, रीज़न बता रहा है, क्योंकि ज्योति की जो एक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस कर रही है प्रमोशन, टूरिज्म प्रमोशन को, डन विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो दैट इज वाई ए इज द आंसर। तो देख रहे हो कितना डिटेल में ये एआई ने एक्सप्लेन किया है, क्लियर है। तो भाई मैं बोल रही हूँ कि गाइज बिल्कुल वर्थ है और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग में काम करे ना करे, लेकिन भाई इंग्लिश में ये जो एआई का इश्यूज जो आपको दे रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल वर्थ है गाइज। इसको आप लोग ले सकते हैं, कुछ डबल माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड आपको ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। फटाक से मैं तो कह रही हूँ इसको आप परचेज करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिल्कुल इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, राइट। समझ में आ रही हैं चीज़ें। नो दैट योर ऑफर इज अगेन बैक ऑन पॉपुलर डिमांड। वी हैव अगेन गॉट दिस ऑफर दैट इज बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर रिटर्न्स and it's bigger and better this time. Now with the smart AI powered step by step solution, its actual price was 199, but here you are getting 12% off. If you apply this code select at the time of purchase, you will get it at an offer price of 175 rupees. So what are you waiting for, guys? Go and avail this amazing offer and kickstart your preparation with this amazing feature so that you all can boost your accuracy right while practicing the mock test. So thank you.